झारखंड में इस बार का विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि अब की बार हारे हुए नेताओं पर पार्टियां दांव लगाने जा रही हैं। इस बार नए नवेले नेताओं के साथ साथ वैसे नेता भी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे जिन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य तो आजमाया था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। इसलिए अब उनकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। इस लिस्ट में कुल 21 नेताओं के नाम हैं। इनमें से कुछ ऑलरेडी विधायक हैं तो कुछ पूर्व सांसद हैं। साथ ही कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्होंने निर्दलीय ही संसदीय चुनाव लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। तो आइए आज हम इन्हीं नेताओं पर चर्चा करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम खूंटी से पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा का है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का प्रत्याशी रहते हुए अपनी सिटिंग सीट गंवा दी थी और अब वापस से राज्य की सियासत में हाथ आजमाने जा रहे हैं। संभावना है कि वह किसी आदिवासी रिजर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सिंहभूम से पूर्व सांसद गीता कोड़ा। गीता कोड़ा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि कहा जाता है कि यही उनकी हार का कारण बना। इस करारी हार के बाद अब गीता कोड़ा झारखंड की राजनीति में सक्रिय दिख सकती हैं। संभावना है कि भाजपा उन्हें जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी। ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी सिटिंग सीटें गंवा दी और अब विधानसभा के चुनाव में सक्रिय नजर आएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं जामा से पूर्व विधायक सीता सोरेन, जो दुमका लोकसभा सीट से हारने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। चर्चा है कि सीता सोरेन को भाजपा जामा की जगह जनरल सीट जामताड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा सकती है। अगला नाम है पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव का, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गोड्डा सीट पर हाथ आजमाने का मौका दिया था, लेकिन प्रदीप यादव हार गए। अब वापस से वह अपनी सिटिंग सीट पोड़ैयाहाट विधानसभा से चुनाव लड़ते दिख सकते हैं। लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जिन्होंने पार्टी की टिकट पर गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि हारने के बाद अब एक बार फिर से उन्हें उनकी सिटिंग सीट टुंडी से लड़ाया जा सकता है। छठे नंबर पर है बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह। विनोद सिंह ने कोडरमा लोकसभा सीट से माले की टिकट पर हाथ आजमाया था, लेकिन जब उन्हें अन्नपूर्णा देवी के हाथों हार का सामना करना पड़ा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वह वापस से अपनी सिटिंग सीट बगोदर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से अगला नाम बहरागोड़ा से झामुमो विधायक समीर मोहंती का है, जिन्हें पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन समीर चुनावी समर में हार गए। इसलिए अब वह अपनी सिटिंग सीट बहरागोड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लिस्ट में 8वें नंबर पर है मांडू से पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमल छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और इसी की टिकट पर हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन शिकस्त मिलने के बाद अब वापस से वह मांडू से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने विधायक रहते या फिर अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हारने के बाद अब ये वापस से राज्य की सियासत में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम ऐसे नेताओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने निर्दलीय मैदान में कूदकर लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था, लेकिन हार मिलने के बाद अब ये नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इनमें एक सबसे चर्चित नाम जयराम महतो का है, जिन्होंने गिरिडीह लोकसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। हालांकि 3.5 लाख से ज्यादा वोट पाने के बावजूद उन्हें हार मिली। अब वह अपनी पार्टी जेएलकेएम की टिकट पर डुमरी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा उन्होंने बीते दिनों कर दी है। लिस्ट में 10वां नाम लोबिन हेम्ब्रम का है, जो जेएमएम से टिकट न मिलने पर राजमहल लोकसभा सीट पर निर्दलीय ही चुनाव में कूद पड़े थे। हालांकि जब उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो अब वह वापस से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेएमएम नहीं बल्कि बीजेपी की टिकट पर। चर्चा उनके बोरियो विधानसभा सीट से ही लड़ने की बताई जा रही है। इसी तरह से 11वें नंबर पर चमरा लिंडा है, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान
जेएमएम ने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय ही लोहरदगा संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा। हालांकि हारने के बाद अब वापस से वह अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट बिशुनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं संजय मेहता, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हजारीबाग लोकसभा सीट से हाथ आजमाया था और इस कड़े मुकाबले में 1.5 लाख से ज्यादा वोट अर्जित करने के बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब चर्चा है कि वह अपनी नई पार्टी जेबीकेएसएस की टिकट पर बरही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम देवेंद्र नाथ महतो का है, जिन्होंने रांची लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हाथ आजमाया था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा वोट मिलने के बाद भी उन्हें शिकस्त ही मिली। अब वह जेएलकेएम की टिकट पर किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम जेपी वर्मा का है, जिन्होंने कोडरमा लोकसभा सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब उन्होंने भाजपा में वापसी करते हुए गांडे विधानसभा सीट के लिए दावा ठोक दिया है। इसी कोडरमा लोकसभा सीट से मनोज यादव भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार मिलने के बाद अब वह जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस की टिकट पर विधानसभा में नजर आएंगे। अब हम बाकी बचे नेताओं की बात करें तो ये है रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही यशस्विनी सहाय, राजमहल से भाजपा के प्रत्याशी रहे ताला मरांडी, लोहरदगा से भाजपा के प्रत्याशी रहे समीर उरांव, पलामू लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी रही ममता भुइयां, धनबाद सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह और चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे केएन त्रिपाठी। बाकी बचे ये 6 नेता भी आगामी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाते दिख सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं की संभावना कम भी लग रही है। तो ये थे कुल 21 लोकसभा सीट के प्रत्याशी जो संसदीय चुनाव में हारने के बाद अब विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाते दिख सकते हैं। ऐसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।